नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल परीक्षा 2023 से जुड़े मामले को लेकर दर्ज मामले में निष्पक्षता से जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले में जो निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, उसके अनुरूप पूरी निष्पक्षता के साथ पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं सीजीएल परीक्षा 2023 के विषय पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सीजीएल परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा मिली शिकायतों और परीक्षा परिणाम के बाद हुए विवाद एवं हंगामे की जांच हो और जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। सीएम ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इसके लिए ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करने की दिशा में बढ़े। यह भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामले नियंत्रित किए जा सकते हैं। इससे ऑनलाइन परीक्षा को लेकर परेशानियां दूर होंगे, समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। राजस्व में वृद्धि के लिए नए स्रोत की संभावनाएं तलाशने के साथ कर संग्रहण में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय हो, इसके लिए सभी विभाग एक सिस्टम बनाएं। साथ ही गृह विभाग के आदेश पर भी दर्ज होगा केस। रांची के रातू थाने के अलावा कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश पर सीजीएल परीक्षा की जांच कराने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग के आदेश पर दर्ज केस सीआईडी थाने में दर्ज किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में होने वाले मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिलाएं लाभुक शामिल होंगी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने झारखंड में एनडीए के साथ कर दिया खेल। चुनाव के बाद आजसू को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय जनता दल राजद के झारखंड प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आजसू छोड़ भारी संख्या में युवकों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। युवक राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई और उनका स्वागत किया। मौके पर युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विचारधारा व संघर्षों से प्रेरित होकर तेजस्वी यादव के कार्यों को देखते हुए लोगों का रुझान राजद के प्रति बढ़ा है। राजद कार्यकर्ताओं ने मांडू में गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन। उधर मांडू रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय के निकट सोमवार को राजद के दर्जनों कार्यकर्ता व नेता की उपस्थिति में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। मौके पर कार्यकर्ता ने बताया कि लोकसभा में गृह मंत्री के द्वारा देश रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर लोकसभा में दिया गया भाषण, गृह मंत्री के उस बयान का राष्ट्रीय जनता दल कड़े शब्दों में निंदा करता है। चलिए बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में। रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज, 11 अरब रुपए स्वीकृत, 2.5 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, RMCH। कांके में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज के लिए ऋण पास की लगभग 25 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से निर्माण के लिए करीब 11 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 2.5 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि RMCH के लिए 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों और स्वीकृत मानकों के अनुरूप इसका निर्माण कार्य 2.5 साल में पूरा होगा। निर्माण लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी। बता दें कि चंपई सोरेन सरकार में वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट सत्र के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा पटल पर रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। RMCH के बनने से रिम्स में मरीजों का दबाव कम होगा। अधिकारियों पर भड़की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सवाल का नहीं मिला जवाब। विधानसभा चुनाव 2024 के बाद बनी हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री अपने कामकाज को लेकर काफी गंभीर है।
यही वजह है कि अलग अलग विभागों के मंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पशुपालन भवन में राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला में शामिल हुई और रबी फसल की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कार्यशाला में आए जिला कृषि पदाधिकारियों से कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब नहीं देने पर मंत्री भड़क गई। युवा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार से अधिकारी योजना से संबंधित पूरी जानकारी लेकर बैठक में आए। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब हमारे पदाधिकारियों को ही कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना से संबंधित जानकारी का अभाव होगा तो लाभुकों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी। दरअसल रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल के बारे में सही जानकारी देना और उन्नत कृषि और अग्रसर करना था, लेकिन अधिकांश जिलों में कृषि अधिकारी विभागीय मंत्री के सवालों का जवाब नहीं दे सके। मंत्री भड़क गए। विधायक अरूप चटर्जी पर बरसे सांसद ढुल्लू महतो, कहा निरसा को नहीं बनने देंगे बांग्लादेश, बोरिया बिस्तरा समेट कर भागना पड़ेगा। दरअसल ढुल्लू महतो ने आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा संसद में किए गए व्यवहार की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे विरोध पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, निरसा के गोपीनाथ डी में मामले और भाजपा समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर बरसे। ढुल्लू महतो ने कहा कि राहुल गांधी मुझे खुद धकेल कर आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी के व्यवहार की मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से विचारधारा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और आदिवासियों के साथ रही है। सम्मान पूर्वक हमने हर कार्य को करने का काम किया है। आज कांग्रेस के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह कभी भी नहीं होने वाला। झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा है। इसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेगा। चुनाव में गलत तरीके से उनके द्वारा वोट लिया गया है। पिछले दिनों निरसा के गोपीनाथ डी में माले और भाजपा समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत पर सांसद विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो स्थिति है वह यहाँ बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ डी में एक भी आदमी इसके साथ नहीं है। गुंडों को लाकर 2 से 3 कैलोरी काम बंद कर रखा है। मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। वह बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, वैसा यहाँ नहीं होने देंगे। बोरिया बिस्तर लेकर विधायक को यहाँ से भागना पड़ेगा। ढुल्लू महतो ने कहा कि विधायक अरूप चटर्जी के पिता के समय में कितनी फैक्ट्री और प्लांट बंद हो गए। अरूप चटर्जी पुलिस को मोहरा बनाकर काम कर रहे हैं। 2-2 बार गाँव के लोगों ने मार कर भगाया है। सरकार बनी तो मोहरा बनाकर वहाँ काम कर रहे पुलिस को कोई लाल पार्टी नौकरी नहीं दिया। पुलिस ने अपनी काबिलियत पर नौकरी ली है। पुलिस को चाहिए कि निष्पक्ष होकर अपना काम करे। झारखंड के 13 मजदूरों को चेन्नई में बनाया बंधक। रिहा करने के लिए बदमाशों ने रख दी शर्त। टुंडी के सुदूर जाता खुटी पंचायत के चरक कला के 13 मजदूरों को नौकरी दिलाने के नाम पर चेन्नई बुलाकर बंधक बना लिया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। सभी के घरों से 5-5 हजार रुपए फोन पे से मंगवाए गए। इसके बाद उनमें से 2 मजदूर को रविवार की शाम मुक्त कर दिया गया। बाकी 11 मजदूर अभी भी अपराधियों के कब्जे में हैं। इन मजदूरों के स्वजन काफी चिंतित और दहशत में है। स्वजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सभी को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि जाता खूटी का बालेश्वर भुक्ता चेन्नई में मजदूरी करता था। चेन्नई से धनबाद लौटने के क्रम में ट्रेन में ही उसकी पहचान एक व्यक्ति से हुई थी। उसने बालेश्वर को अपना विजिटिंग कार्ड देकर बताया था कि चेन्नई में उसकी कुरकुरे की फैक्ट्री है, उसे मजदूरों की जरूरत है। बालेश्वर से उसने मजदूरों को लाने का आग्रह किया। उसकी बातों पर भरोसा कर बालेश्वर अपने गांव के 12 मजदूरों को लेकर शुक्रवार को धनबाद से ट्रेन से चेन्नई गया। चेन्नई में रविवार की सुबह करीब 4 बजे उतरने के बाद उसने विजिटिंग कार्ड में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल कर बताया कि वह अपने साथ 12 मजदूर लेकर आया है। कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति 4 पहिया वाहन से वहां पहुंचा और अपने वाहन पर ही सभी को लेकर अज्ञात स्थान पर चला गया। उन सभी की जमकर पिटाई की। इसके बाद सभी पर दबाव बनाया कि अपने अपने घर से 20-20 हजार रुपए फोन पे से मंगवाए। अभी सभी को रिहा किया जाएगा। मजदूर काफी गरीब है, इतने पैसे देने में समर्थ नहीं है। काफी गिड़गिड़ाने के बाद वह 5-5 हजार लेने के लिए तैयार हुआ। सभी अपने अपने घरों से संपर्क कर यह राशि मंगवा ली।